फारूक अशरफ जब जब जो भी कहते हैं तब तब वही करते हैं। अब आला क्वालिटी, वसी रेंज, वाजबी कीमत और मियारी खिदमात की पेशकश कर रहे हैं। मलिका फर्नीचर्स, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। ऐलान करती थी 2012 का उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो ये कहता था कि हम उत्तर प्रदेश में फसाद होने नहीं देंगे। 2012-2013 में सितंबर में जिसका जिक्र भी हमारे आरटीआई के एक्सपर्ट सलीम साहब ने किया कि मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ और ये फसाद में मेरे भाई 70,000 से ज्यादा लोग तमाम ग्रुपों के अपना घर बार छोड़कर उनको मजबूर होना पड़ा। 90 के करीब हिंदुस्तानियों की जानें चली गई। 10 से ज्यादा खवातीन ने सुप्रीम कोर्ट जाकर ये कहा अदालत के सामने कि हमारी इज्जत लूटी गई। बताइए अखिलेश का कौन सा वादा पूरा हुआ? हिंदुस्तान टाइम्स अखबार रिपोर्ट करता है कि एक नहीं, दो नहीं, उत्तर प्रदेश में 3 साल में हजारों की तादाद में छोटे बड़े फिरकावाना फसादात हुए और आज अखिलेश का वादा झूठा साबित हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खुद उत्तर प्रदेश रियासत के क्राइम रिकॉर्ड की वीडियो ये कहती है कि 5 साल में उत्तर प्रदेश में जो औरतों का रेप हुआ वो 200% उसमें इजाफा हुआ। जो लोगों की किडनैपिंग हुई उसमें 30% इजाफा हुआ। तो क्या यही अखिलेश यादव का विकास है? और फिर अखिलेश यादव बोलते हैं कि विकास बोलता है। काहे का विकास बोलता है? अगर उत्तर प्रदेश में किडनैपिंग होगी, अगर उत्तर प्रदेश में औरतों की अस्मत टूटेगी तो काहे का विकास होगा? कहां का विकास होगा? और फिर मेरे भाई वहीं पर हिंदुस्तान के वजीर आजम बोलते थे मैं 6 दिन लाऊंगा, 6 दिन लाऊंगा, और 6 दिन तो नहीं आए। और फिर हिंदुस्तान के वजीर आजम ये कर दिया कि 500,000 की नोट खत्म करके हिंदुस्तान के वजीर आजम ने मुरादाबाद की ग्लास की इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद करके रख दिया। 500,000 की नोट तो गायब हो गई मिस्टर मोदी, मगर क्या आपने इतनी हिम्मत है? क्या मुरादाबाद के उन ग्लास का काम करने वाले गरीबों की आंख में आंख डाल कर कह सको कि मैंने ब्लैक मनी का खात्मा कर दिया? आज उसके ताल्लुक से भी कोई नहीं कहता। वजीर आजम और अखिलेश यादव ये दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं। 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में मोदी ने सपना देखा था अच्छे दिन आएंगे, 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, मगर कुछ नहीं कर सके। 5 साल में समाजवादी पार्टी हर महाज पर नाकाम साबित हुई। आप अंदाजा लगाइए कि लोग, ये समाजवाद के लोग कहते हैं कि मैंने विकास किया। यकीनन मैं मानता हूं कि विकास सिर्फ एटावा में और सफाई डिस्ट्रिक्ट में हुआ। आपको जानकर हैरत होगी कि अखिलेश यादव ने सफाई में वहां पर जू में 10 बबर शेर को लाकर रखा। शेर मर जाते हैं तो अखिलेश यादव का कलेजा जलता है, दिल को तकलीफ होती है। और मोहतरम मुख्यमंत्री 10 में से 6 जब बबर शेर मर जाते हैं तो लंदन से डॉक्टर बताते हैं कि देखो ये बेजुबान जानवर मर रहे हैं, इनको बचा लो। अखिलेश यादव यही मुरादाबाद की सीट में यहाँ पर दवाखाने नहीं है, बच्चों को टीबी इमदाद नहीं मिलती, बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं, बूढ़े इलाज नहीं होता है, अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर कोई उनके इंतजाम नहीं होता। मुजफ्फरनगर में कायराना में लोग सर्दी के मारे आज भी कैंपों में रह रहे, मगर सफाई है, जू में उनके जू में जंगल मर जाती है तो लंदन से डॉक्टर आता है। यह है समाजवादी पार्टी का विकास। यह है अखिलेश यादव जो कहते हैं कि काम बोलता है। आपका काम उन जानवरों को बचाने के लिए था,
आपका काम इंसानों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए नहीं था। ये समाजवादी पार्टी का काम रहा। ये 5 साल में क्या करेंगे लोग? 5 साल में क्या किया इनको? अखिलेश का नाम लिए तो माइक ही नीचे हो जाए। आवाज पहुंचेगी इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5 साल में 200 से ज्यादा इनके विधायक थे। इन्होंने उत्तर प्रदेश का कुछ नहीं किया। इन्होंने वादा किया था इलेक्शन मैनिफेस्टो में, इनकी स्कीम थी, क्या स्कीम थी कि हमारी बेटी और उसका कल। अखिलेश ने वादा किया था कि जो बच्ची 10वीं जमात पास कर लेगी उसको 30,000 रुपये दिया जाएगा। अरे मैं चैलेंज कर रहा हूँ समाजवादी को, बताओ तुमने क्या 2013-14 में स्कीम को खत्म नहीं कर दिया? इन्होंने वादा किया था तहफुजात दिए जाएंगे मुस्लिम अक़लियत को 18%, वो तहफुजात का वादा पूरा नहीं हुआ। आज अखिलेश कहते हैं कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी झूठ बोल रही है। अक़लियतों को संविधान में तहफुजात मिल सकते हैं। कर्नाटका में अपने मुस्लिम अक़लियत को रिजर्वेशन मिल रहा है। जिस रियासत से मैं आता हूँ तेलंगाना में मिल रहा है, आंध्रा में मिल रहा है, केरल में मिल रहा है। अरे अखिलेश यादव, आपकी सोच सही नहीं है। आप गरीब मजलूमों के बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनना देखना नहीं चाहते। आप मेरे भाई को कलेक्टर डीएम बनना देखना नहीं चाहते। आप मुझे गुर्बत में सारा का खत्म करना चाहते हैं। इसलिए कि आप किसके लिए काम करते हैं? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी सिर्फ काम करती है तो ज्यादा परिवार के लिए काम करती है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को नहीं देखती, सिर्फ पेटावा और सरभाई को मैनपुरी को देखती है। इनके लिए वही उत्तर प्रदेश है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप इंशाअल्लाह ताला हाजी साहब को कामयाब करेंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि हाजी साहब जाएंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और जाकर चीफ मिनिस्टर चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, हम अपने मसाइल के लिए लड़ेंगे। हमेशा हमको ये कहते आए हैं। आज फिर कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का अलायंस हो चुका है। कांग्रेस और समाजवादी बोल रही है कि सेकुलरिज्म के नाम पर हमने इतिहास किया। आप सोचिए थोड़ी देर, ये कांग्रेस क्या इनका सेकुलरिज्म मर गया था जब हाशिमपुरा में 40 से ज्यादा लोगों को नदी के किनारे जाकर गोली मारकर उनकी गांठों को फेंक दिया गया। और आज तक इंसाफ नहीं हुआ हाशिमपुरे का। आज तक नहीं हुआ हाशिमपुरे का इंसाफ। आजाद हिंदुस्तान का पुलिस कस्टडी में सबसे पहली मरतबा किसी को मारा गया तो हाशिमपुरे में मारा गया था। मैं कांग्रेस और समाजवादी से पूछना चाहता हूँ, जरा ये तो बताइए, हाशिमपुरा आपका सेकुलरिज्म था, मलियाना आपका सेकुलरिज्म था, अलीगढ़ आपका सेकुलरिज्म था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सपा और कांग्रेस ने दिल भरे पार्टी की आज कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है तो ये कह रहे हैं कि देखो ये वोट काटने को आए हैं, सेकुलरिज्म को कमजोर करने को आए हैं। मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि 2014 में पार्लियामेंट के इलेक्शन में 70 पार्लियामेंट की सीटों पर बीजेपी कामयाब हो गई। क्या ओवैसी की पार्टी का कोई कैंडिडेट था उत्तर प्रदेश में? क्या ओवैसी की पार्टी का कोई कैंडिडेट था? तो फिर कैसे 70 सीट पर मोदी कामयाब हो गए? कैसे समाजवादी के खानदान के 5 यादव कामयाब हो गए? कैसे कांग्रेस के परिवार के 2 लोग कामयाब हो गए? कोई कामयाब नहीं हुआ। कामयाब कोई हुए मुलायम सिंह यादव हुए, उनकी बहू हुई, उनका पोता हुआ, भाई का बेटा हुआ। अरे कोई कामयाब नहीं हुआ तो रहमान बाप कामयाब नहीं हुए, पूरा यादव परिवार कामयाब हो गया। और फिर हम पर इल्जाम लगाते कि सेकुलरिज्म, अरे सेकुलरिज्म की बात करने वालों, क्या तुम्हारे चचा शिवपाल ने खत नहीं लिखा
कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव बीजेपी से मिले हैं, जब तुमको सेकुलरिज्म याद नहीं आया, और फिर जब आप मुझे बेटा परस कहते हैं, अरे जरा ये तो बताओ मेरे भाई, जब मुलायम सिंह यादव साहब के घर में शादी हुई थी, लालू प्रसाद के बेटे से शादी हुई थी, आपने अपनी शादी में मोदी को दावत की। अगर मेरे घर में शादी होती, हाजी साहब के घर में शादी होती, या तुम्हारे घर में शादी होती, तो क्या तुम मोदी को दावत दोगे? मगर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव सब के सब मोदी को बुलाए। ऐसा लग रहा था कि उस शादी के तस्वीर टीवी पर दिखाए गए, नजारे दिखाए गए, तो लग रहा था कि मोदी को दूल्हा बने हुए। अजीब सब सेल्फी ले लो उनसे, और ओवैसी कम्युनिस्ट आपके पास मोदी आए तो कूद कूद के कोई पैर पे बैठा, कोई कुर्सी के हाथ बैठ के, और हम पर इल्जाम लगाते हैं। ये इनका असली चेहरा है मेरे असली दोस्तों और बुजुर्गों। हर महाज पर समाजवादी पार्टी नाकाम साबित हुई है, और फिर बीजेपी के बारे में क्या बोल सकते हैं? आपने देख लिया कि नोटबंदी नहीं बल्कि ये गरीबों का खाना बंद हो गया। ये नोटबंदी नहीं बल्कि गरीबों का रोजगार बंद हो गया। ये नोटबंदी नहीं बल्कि किसान तबाह बर्बाद होकर रह गया। ये नोटबंदी के नाम पर हिंदुस्तान के वजीर आजम ने गरीबों के हाथों से खाना छीन लिया, और फिर उत्तर प्रदेश आकर हिंदुस्तान के वजीर आजम उत्तर प्रदेश की आवाम को एबीसीडी सिखा रहे हैं। SCAM बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। मेरे वजीर आजम मिस्टर मोदी अथॉरिटी ओवैसी अपने भड़काऊ भाषण से आपको भी कुछ सिखाना चाहता। सीख लीजिए, सीख लेंगे आप। मैं एबीसीडी नहीं सिखा दूंगा आपको, आप बड़े विद्वान, बहुत पढ़े लिखे आप। मैं तो थम्स अप हूं, लंदन जाके डिग्री हासिल किया, आप लोग पढ़े लिखे, ठीक है सुनिए। जरा ये तो बताइए, आपने SCAM पढ़ा, मैं आपको पूछना चाह रहा हूं मिस्टर मोदी, FIFTENLAKHS 15 लाख कमाएंगे, बता रहा हूं 15 लाख कमाएंगे गरीबों को, ये 15 लाख कमाएंगे। मोदी जी आप स्कैम की बात कर रहे, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, BLACKMONEY ये ब्लैक मनी कब खत्म होगा बताओ? आप वो भी नहीं बताएंगे। फिर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया हिंदुस्तान के वजीर आजम की, वो तारीख के मान हिस्ट्री के ज्योग्राफी के प्रोफेसर है। क्या कहा उन्होंने कि हमने पाकिस्तान की सरजमीन पर सर्जिकल स्ट्राइक किया? मोदी जी, हमने पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं किया, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर किया, वो पीओके में किया, जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने 1994 में रेजोल्यूशन पास करके कहा कि पीओके जिस पर पाकिस्तान का कब्जा और हिंदुस्तान का हिस्सा है। अरे कम से कम सही तो बोलो, फेंक रहे हो अच्छा फेंको, मगर सही फेंको, लंबी लंबी छोड़ के। एक बार मोदी जी सुना में सऊदी अरब गए थे, हम बहुत खुश हुए, जाना चाहिए, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए सऊदी अरब हिंदुस्तान में। तो खैर मोदी जी वहां पर गए, किसी ने जोक बना के भेजा मुझे, कोई मुझ पर केस का बुक करे, जोक है, लतीफा। तो मोदी जी जो है वहां पर जाकर सऊदी अरब में बड़ी तोप को देखे और बड़ी गहराई से देखे हर चीज को। तो तोप को देखकर उनके बाजू एक सऊदी शेर खड़ा था, लगता है मुरादाबाद के बड़े ने कबाब खाया था गली की जमाने। मोदी जी उसको देख के बोले अच्छी तोप है, तो शेर बोला हमारे पास अच्छा ही तोप होगा। फिर मोदी जी ने कहा इतना लंबा फेंकती, तो शेर ने कहा खुदा की कसम बल्ला तुमसे कम फेंकती। तो मोदी जी बोले जा रहे, अरे लोग पिट रहे, मर रहे, नोटबंदी के नाम से 136 लोग मर गए। मैं मोदी जी को
ने 500 गायब कर दिया, खुदा गायब कर दिया। मिस्टर मोदी, आपने नोटबंदी की, इंशाअल्लाह वोटबंदी आपकी होने वाली उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह। और फिर जब मोदी का जिक्र आए तो अखिलेश का जिक्र भी करना जरूरी है। किसी ने व्हाट्सएप पर मुझे मिलाया, कौन मिलाया नहीं मालूम। किसी ने कहा उसका नाम क्या है जो अपने पिता की बात नहीं सुनता, तो बाबू लिखा हुआ था उसका नाम अखिलेश है। उसका नाम क्या है जो किसी की बात नहीं सुनता, तो बाबू लिखा था उसका नाम मोदी है। यानी तो किसी की बात नहीं सुनते, जो पिता की बात नहीं सुनते, वो मुझको गाली दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी और काटने को आए हैं। अरे मेरे भाई, जब मुजफ्फरनगर के लोग सर्दी में तड़प कर मर रहे थे, जिस्म पर कपड़े के लिए मर रहे थे, अपनी इज्जत को नहीं बचा सके, उस वक्त बाहर पर देखे बैठ कर बंबई से जो अदाकारा आई थी उनका नाच गाना देख रहे थे। मेरे भाई, अब आप अंदाजा लगा लो कि आप किसको अपना वोट देंगे। 5 साल में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या क्या नहीं हुआ, लॉ एंड ऑर्डर में नाकाम। और फिर आप जानिए कि उत्तर प्रदेश में जो बजट है, तालीम का बजट है 55,000 करोड़ रुपये। 55,000 करोड़ रुपये तालीम का बजट है। एजुकेशन का बजट है 55,000 करोड़। कुल बजट है 3,50,000 करोड़। सोचो आप, यहाँ से उत्तर जाएंगे तो पैसा कहां पर जा रहा है। अगर हाजी साहब कामयाब होंगे तो कहेंगे कि भाई जब 55,000 करोड़ उत्तर प्रदेश के तालीम एजुकेशन का बजट है, तो क्या मेरे विधानसभा में 100 करोड़ खर्चा नहीं हो सकते स्कूल और कॉलेज बनाने के लिए? हो सकते मेरे भाई, जरूर होगा, मगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर लड़ेगा ना। जो जीत के पहले गए थे वो तो बोलते ही नहीं थे, बोलना जानते ही नहीं थे। अब हमारे जो लोग इंसान से कामयाब होकर जाएंगे, मैं तो भाई सारी दुनिया में बदनाम हूं अपनी जबान के लिए, मैं बदनाम हूं। तो आप याद रखिए कि जब मैं अपनी जबान से बदनाम हूं तो मेरे पार्टी का विधायक इंशाअल्लाह होगा, जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा तो उत्तर प्रदेश में गरीब और मजलूम दलित तपस्मंदा का भाग की आवाज उठाएगा, इंसाफ से लड़ेगा। और याद रखिए, ये बार बार आपने कहना सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म, मेरे भाई मैं थक चुका हूँ ये सेकुलरिज्म का बोझ उठा के। अरे तुमने क्या किया? सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि मुझसे इंसाफ न हो। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि दहशतगर्दी के झूठे केसों को उनके जेल में डाल दिया जाए। अरे आज आपको फैसला करना है। मैं आपसे सिर्फ गुजारिश करने आया हूँ, अगर काश मेरे पास अल्लाह ताकत देता तो मैं अपने कलेजे को फाड़ कर तुम्हारे सामने रख देता। मेरे भाई, ये एक हो जाओ, मुस्तहिद हो जाओ, तुमने दसों तमाम पार्टियों का साथ दिया। आज मैं यहाँ पर अपने लिए नहीं आया हूँ, अपना ईमान अपनी जात पर मरवाने के लिए आए, शौकत मकबूलियत के लिए इस जिम्मेदारी को निभाना है। हम आए हैं तो आपको खाए बनाने के लिए, आपको लीडर बनाने के लिए, आपको कामयाब करने के लिए। मुस्लिम को कामयाब और कामयाब करिए, निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। पंजाब के अवाम में, पंजाब के मजदूर सरदारों ने वहां पर कांग्रेस और मोदी का काम तमाम कर दिया। अब उत्तर प्रदेश के मजदूर अवाम, मेरे नौजवान साथियों, इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में न साइकिल चलेगी न कदम चलेगा। इंशाअल्लाह ताला मुल्क को कामयाब करिए, आपकी कामयाबी होगी, आपका इंडेक्स है, आपका मुस्तकबिल है। शुक्रिया। फारूक अशरफ जब जब जो भी कहते हैं तब तब वही करते हैं। अब आला क्वालिटी, वसी रेंज, वाजबी कीमत और मियारी खिदमात की पेशकश कर रहे हैं। मलिका फर्नीचर्स, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद।